लेट हमारे पास है कोई एक वेरिएबल हम डिफाइन कर देते हैं, इसको हम टी कह देते हैं और टी जो है हम उसको एक अरे है जो कि ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, हम उसमें इंक्रीमेंट लेके आ रहे हैं 0.1 का फॉर इंस्टेंस, और वो हम लेके जा रहे हैं लेट्स से 5 तक। और एक और वेरिएबल मैं डिफाइन करने लगा हूँ जिसे मैं y कह रहा हूँ, और y को मैं कह देता हूँ कि इट्स अ फंक्शन ऑफ साइन और टू स्टेरिक, let me use some say 200 स्टेरिक t। अब ये जो ऊपर फंक्शन ऊपर जो वेरिएबल है t, ये मैंने नीचे यूज़ कर लिया। अब ये क्योंकि इसकी जो भी वो है डिमेंशन है, फॉर एग्जांपल आप इसको एक लाइन को अगर लेट्स से रन करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करके आप इवेलुएट सिलेक्शन इन कमांड विंडो, आप इसको रन कर सकते हैं। तो देखें कमांड विंडो में ये सिर्फ एक लाइन आ गई, बजाय पूरा प्रोग्राम रन होने के सिर्फ एक लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हो गई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके साइज़ को 1/51, इसका मतलब ये 51 एलिमेंट्स हैं। तो अब अगर आप इसको यूज़ करते हैं अपने नेक्स्ट, इस अरे को हम यूज़ कर रहे हैं अपने नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में, और उसको भी हम इवेलुएट करते हैं, तो y इज़ आल्सो 51 अरे, 51 एलिमेंट्स अरे। 51 1/51 1/51 दोनों की हमारे पास साइज़ आ गया है। तो जब आप एक अरे डिफाइन करते हैं, उसको फर्दर यूज़ करते हैं, किसी फंक्शन में इवेलुएट करते हैं, तो उतने ही एलिमेंट्स का अरे आपके पास, नंबर्स का अरे, उसी साइज़ का अरे जो है आपके पास आ जाता है। एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लें कि जब आप सी के अंदर यही काम करते हैं तो फिर आप यूज़ करते हैं लूप, यूज़ करते हैं फॉर लूप यूज़ करते हैं, और उसके अंदर फिर आप स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम i इक्वल्स टू लेट्स से 0, और फिर i लेस देन और इक्वल टू समथिंग एंड i प्लस प्लस। ये काम करके आप हर एक जो t की हर एक वैल्यू है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके फिर आपके पास जो y की पूरी अरे है वो जनरेट होती है। लेकिन यहाँ पे मैटलैब में जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t की वैल्यू, तो क्योंकि t एक अरे है तो पूरी की पूरी अरे जो है एक साथ ही इवेलुएट हो जाती है। ओके, जो चीज़ हम अभी हम करने लगे हैं वो है प्लॉटिंग। हम सिंपली प्लॉट कर सकते हैं इस फंक्शन को। यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट वेरिएबल इज़ t, सेकंड वेरिएबल इज़ y। x एक्सिस के ऊपर t, y एक्सिस के ऊपर हमारे पास आ गई है y। और इस पूरे प्रोग्राम को अब मैं एक साथ रन कर सकता हूँ यहाँ से। तो ये अभी स्टेप वाइज पहले लाइन 1 को, फिर लाइन 2 को, फिर लाइन 3 को। लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि लाइन नंबर गिवन है 1 2 एंड 3। तो इस तरह से ये एक एक लाइन को मैं दोबारा से रन करता हूँ, और आप एक बॉक्स को देखेंगे जो कि 1 से स्टार्ट होके आगे बढ़ता जाता है। उसकी आप उसको देखें, अभी 3 के ऊपर आके वो रुक गया है क्योंकि 1 एंड 2 को उसने बहुत जल्दी जो है एग्जीक्यूट कर लिया। तो ये साथ में बता रहा होता है कि आपका जो आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो किस पॉइंट पे पहुंची है। आप इसके जो प्लॉट आपका बना है इसके साइज़ को आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। ओके, तो अब हमारे पास इसकी जो प्लॉट की जो एक्यूरेसी है ये आपको थोड़ी सी, क्योंकि जैगी टाइप है, आप इसकी एक्यूरेसी को ठीक कर सकते हैं। इस जो स्टेप साइज़ है, सैम्पल जो है वो ज़्यादा कर लें अगर आप, तो ठीक है, आप इस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। और लेट में इसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इससे 100। और अभी अगर इसको मुझे क्लियर बनाना है तो मैं थोड़ा सा इस लिमिट्स को कम कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और कम कर देते हैं इसको, से 0.5। ओके, अभी
अभी भी हमारे पास मार्जिन है। लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा इस साइज़ को, स्टेप साइज़ को कम कर देता हूँ। ओके, तो प्रॉब्ली अभी हमें ज़रा ज़्यादा साइनोसाइडल टाइप नज़र आ रहा है। इस कर्व, इस प्लॉट की जो इसकी जो हैंडलिंग है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जूम इन और जूम आउट वगैरह की जो फीचर्स हैं ये आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। से मैं इसको किसी साइकिल्स को सेलेक्ट करके इसको मैं सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे जो कोड है, थोड़ा सा कोड वो आपके सामने आ जाता है, क्योंकि नॉर्मली इसकी हैंडलिंग में इशू है। फॉर एग्जांपल मैं बहुत क्लोज अपने रीजन में से नहीं जा पा रहा, तो ऐसे केस में आप ख़ुद यहाँ से चीज़ों को कोड के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल -1.2 टू लेट्स से +1.1, लेट्स से ये हम चूज़ करते हैं। तो एक यहाँ से आप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से 1.1 कर देता हूँ इसको, और लेट्स से इसको यही रहने देते हैं। अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ, तो आप देख लें कि अभी जो y की रेंज है बिल्कुल -1 टू +1.1 जो है y की रेंज ये आ गई है, और x की जो है वो हमारे पास ये रेंज आ गई है, मतलब इस रेंज के अंदर है। अगर आप इसको ना भी यूज़ करें, एक को ना भी यूज़ करें, कोई इशू नहीं है। और मैंने अभी इसका जो ये टूल यूज़ किया, आप इसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। लेट आप इसको नहीं करना चाहते, आप शुरू में ही इसको रख सकते हैं, मतलब अपने कोड के अंदर ये जो फंक्शन है y लिमिट, इसको रख सकते हैं, और इसकी रेंज जो है लेट्स से -1.1 टू +1.1 ये रख सकते हैं। और ये लिमिट जो है बताती है कि जो टाइम वाला एक्सेस है वो आप कहाँ तक डिफ़ाइन करते हैं। इवन लेट्स से मैं इसको 1 तक डिफ़ाइन करता हूँ, लेकिन डिस्प्ले में कहाँ तक करता हूँ ये इस फंक्शन के ऊपर है। xlim, इसका मतलब मैं x को लिमिट करना चाहता हूँ डिस्प्ले, ठीक है, ये डिस्प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और ये मैं लिमिट करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल फ्रॉम 0 टू फॉर इंस्टेंस 0.12 लेट्स से। तो अब इसको मैं रन कर लेता हूँ। ओके, अब जो हमारे पास अरे है t और y वो डिफ़ाइन हो गई है, फ्रॉम 0 टू 1। t डिफ़ाइन हो गई है, तो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 10,001। इसी तरह y की जो वैल्यूज़ डिफ़ाइन हो गई हैं 10,001, लेकिन हमने जो प्लॉट रखा हुआ है वो 0 से 0.12 टाइम के लिए रखा हुआ है। अब अगर मैं इस लिमिट को निकाल देता हूँ, तो इस लिमिट को निकालने के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको फिर से रन करते हैं। तो एक्चुअल में ये डेटा यहाँ तक है, 0 से लेके 1 तक है, लेकिन हमने जो xlim वाला फंक्शन है, इसके ज़रिए हम x एक्सिस को या y एक्सिस की जो लिमिट है उनको सेट कर सकते हैं, और हम उसको जो डेटा है उसमें से सिलेक्शन कर सकते हैं कि हमें कौन सी रेंज चाहिए। फिर इसके बाद आप लेबल कर सकते हैं x लेबल, और x एक्सिस पे हम कर देते हैं टाइम, साथ में यूनिट हम ब्रैकेट में लिखते हैं, लेट्स से हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं सेकेंड्स, और y एक्सिस, y लेबल जो है उसको मैं कह देता हूँ एम्पलीट्यूड। ओके, अब ये जो हमारे पास
सिंगल कोड के अंदर कुछ चीज़ें हम लिखते हैं सिंगल कोड के अंदर, जो ये हमारे पास वो टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है, ये असल में स्ट्रिंग है। तो इस स्ट्रिंग को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, एम्पलीट्यूड और इसी तरह डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास अभी डिस्प्ले हो जाएगा टाइम, सिर्फ ये जो स्ट्रिंग हमने लिखी हुई है ये पूरी डिस्प्ले हो जाएगी, और वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास आ गई है एम्पलीट्यूड इस एक्सिस के ऊपर। तो ये सिंपली स्ट्रिंग है जो सिंगल कोट के अंदर आती है। स्ट्रिंग आप लेट्स से डिफाइन करते हैं, मैं इधर कमांड विंडो के अंदर डिफाइन कर लेता हूँ कोई स्ट्रिंग, लेट मी कॉल इट जे। सो जे इज लेट्स से हेलो वर्ल्ड। तो जे जो है आप यहाँ पे देख लें कि जे एक स्ट्रिंग हमारे पास डिफाइन होगी जिसमें 11 कैरेक्टर्स हैं, और सी एच आपको यहाँ पे बता रहा है कि ये कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रिंग है हमारे पास, ये बता रहा है। तो अगर आपके पास पहले से इस तरह का स्ट्रिंग है, लेट मी यूज़ इट दिस वे। मैं इस पूरी स्ट्रिंग को यहाँ से निकाल देता हूँ कट करके, और यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ लैब, इसको मैं कह देता हूँ। और उसके बाद बजाय यूज़ करने के पूरा वो वाला स्ट्रिंग, मैं इस लैब वाले उसका जो वेरिएबल है जिसको हमने असाइन किया है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ लैब। सो एक आपके पास ये मेथड भी है कि अगर आपने स्ट्रिंग पहले से कहीं पे डिफाइन किया हुआ है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे एज इनपुट आर्ग्यूमेंट। और यहाँ पे अगर आप होमवर्क करें तो ये आपको बता रहा है कि लैब इक्वल्स टू द स्ट्रिंग टाइम इन सेकेंड्स। ओके, इसके अलावा आप यहाँ पे ग्रिड जो है वो आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ग्रिड यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें कि जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ तो एक है हमारे पास ग्रिड ऑन, ठीक है। ये हमारे पास सॉरी इसी को रन करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके उसमें जो है वो ग्रिड लाइंस जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह से आप ग्रिड को ऑफ भी कर सकते हैं किसी उसमें, या ग्रिड जो है अपने माइनर ग्रिड को अगर आपने ऑन करना है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि विद इन सेगमेंट आपको फर्दर जो ग्रिड लाइंस हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो जब भी आप टाइप करते हैं तो साथ में आपको कुछ ऑप्शंस जो है वो नज़र आते हैं और उनको आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से प्लॉट, तो प्लॉट आपको अभी बता रहा है कि आप वेरिएबल्स जो हैं कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, आपके वर्क स्पेस में कौन से वेरिएबल्स हैं ये यूज़ कर सकते हैं। और लेट्स से मैं टी यूज़ करता हूँ तो नेक्स्ट के लिए ये बता रहा है कि आप वाई यूज़ कर सकते हैं, टी अगेन यूज़ कर सकते हैं, ये अरेज यूज़ कर सकते हैं, आप लाइन की स्पेसिफिकेशन बता सकते हैं, फिर आप दो फंक्शन एक साथ प्लॉट कर सकते हैं, दूसरी एरे को भी यहाँ पे भी प्लॉट कर सकते हैं। तो ये सजेशंस जो हैं आप यूज़ कर सकते हैं, ये एक्सट्रीमली हेल्पफुल है। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि यहाँ पे है कि क्योंकि मैटलैब में बहुत सारे फंक्शन हैं, आप हर एक को मेमोराइज तो नहीं कर सकते। कई टाइम पे ऐसा होता है कि आपको फंक्शन एग्जैक्ट उसको कैसे यूज़ करना है आपके जहन में नहीं रहता, तो आप हमेशा हेल्प में जाके इसको हैंडल करते हैं। लेकिन हेल्प लेनी कैसी है मैटलैब से वो मैं आपको समझा देता हूँ कि आप लिखते हैं एक आप लिखते हैं हेल्प, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो फंक्शन है xlim, ये x लिमिट वाला फंक्शन जो है मैं ये लिख देता हूँ। हेल्प का कीवर्ड यूज़ करें और वो जो फंक्शन है वो लिखें और इंटर कर दें। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है इसमें आपको x लिमिट की का जो यूज़ है वो आपको बता दिया जाएगा। स्पेसिफाइज द x लिमिट्स फॉर द करंट एक्सेस, ठीक है। तो ये आप यहाँ से
कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि हेल्प के बजाय आप लिखते हैं डॉक xlim, और ये आपको एक रिलेटिवली फैंसी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके जाता है, जहाँ पे आपको इवन एग्जाम्पल्स भी अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह ये एग्जांपल है कि xlim and you can use 0 and 5 as the lower and the upper limits। तो इस एग्जांपल से आपको काफ़ी क्लियर हो जाता है कि आपने इस फंक्शन को कैसे यूज़ करना है। ठीक, तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट जो है आपके सामने खुल जाता है अगर आप डॉक xlim जो है वो टाइप करते हैं, और जो भी एडवांस ऑप्शन इसमें अवेलेबल है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और एक बार अगर ये आपके पास ओपन हो जाती है ये डॉक्यूमेंटेशन हेल्प की, अगेन मैं आपको बता दूं कि ये आप होम में जाके यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन F1 प्रेस करके भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन अब आपको इस सर्च के अंदर फिर टाइप करना होता है जो आपका रिक्वायर्ड फंक्शन है, और फिर यहाँ से आपको उसको ओपन करना है। तो वही डॉक्यूमेंट पूरा जो है यहाँ पे दोबारा से ओपन हो गया। तो दोनों मेथड आपके लिए अवेलेबल है, डॉक xlim, या फिर आप यहाँ से हेल्प में जाएं और वहाँ पे टाइप इन करें जो भी फंक्शन है, और आप उसको यूज़ करने का मेथड सीख सकते हैं।